न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी, जो विजन था, वो उन्होंने अपना 100% दे दिया है और अब अपना बाकी की जो ऊर्जा है उसको वो और कामों में लगाएंगी, वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी। चुनाव से पहले न्यूजीलैंड के अंदर चुनाव होने हैं अक्टूबर 23 के अंदर, और उससे पहले ही 9 महीने पहले ही करीब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते हुए कहा कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सोचिए हमारे देश के अंदर किस तरह से मारामारी मचती है, किस तरह से विधायकों को खरीदा जाता है, किस तरह से विधायकों को होटलों में, रिजोर्ट में, बसों में ना जाने कैद कर करके कहां कहां रखना पड़ता है, और एक न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। और अगर आप कहीं पर यह सोच रहे हो कि हो सकता है कि वो बूढ़ी हो गई हो, बुजुर्ग हो गई हो, उम्र दराज हो गई हो, इसीलिए जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, तो आप गलत हैं। वो जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने, तो मात्र उनकी उम्र थी 37 वर्ष, 37 साल की थी वो, और आज उनकी उम्र 42 साल है। 42 साल भी भला कोई उम्र होती है राजनीति से संन्यास लेने की? हमारे यहां पर 82 साल के अंदर ना ले। हमारे यहां पर अगर आज भी अडवाणी को प्रधानमंत्री बना दो तो मना नहीं करेगा। वो बात अलग है कि खुद उनको साइड में करके मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन देखिए कैसे जो है वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर के नेताओं को एक सीख दी है, और पूरी दुनिया की सबसे कम उम्र की वो प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए मैं आपको खबर दिखाता हूं, बड़ी रोचक खबर है, ध्यान से देखिए इस बात को, और कैसे जो है हमारे देश में क्या होता है और कैसे चीजें चलती हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। न्यूजीलैंड की पीएम है जेसिंडा आर्डन, इनका नाम है, और इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि अब ऊर्जा नहीं बची है। यानी मेरे अंदर जो एक ताकत थी, जो काम करने का विजन था, जो एक प्रधानमंत्री के अंदर होना चाहिए, वो मैंने अपना सारा लगा दिया, और अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर उस काम के लिए, देश के प्रधानमंत्री रहने के लिए ऊर्जा नहीं बची है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, न्यूजीलैंड कोई ऐसा नहीं कोई बहुत भारी भरकम देश है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी हो गई, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हो, सरकार को गिराने के लिए लोग चाहते हो। न्यूजीलैंड की आबादी करीब 50 लाख है। 50 लाख की आबादी है, दिल्ली से भी 4 गुना छोटा, देश की राजधानी दिल्ली से भी 4 गुना छोटा न्यूजीलैंड है। दूसरा, न्यूजीलैंड की जो है प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं, जबरदस्त इनकी लोकप्रियता है, और जबरदस्त ये एक्टिव थी। मैं आपको कोरोना का उदाहरण देता हूं। कोरोना हमारे देश में जो पहला केस मिला 12 फरवरी को मिला। न्यूजीलैंड के अंदर जो पहला केस मिला 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 12 फरवरी 2020 को हमारे यहां पर पहला केस मिला। न्यूजीलैंड के अंदर 28 फरवरी 2020 को पहला केस मिला, तकरीबन बराबर। हमारे यहां पर लॉकडाउन लगा वो 24 मार्च को लगा। न्यूजीलैंड में जो लॉकडाउन लगा वो 25 मार्च 2020 को लगा, एक दिन बाद में बराबर। लेकिन न्यूजीलैंड ने केवल और केवल 7 हफ्ते के अंदर अंदर अपने यहां पर 0 केस डिक्लेयर कर दिए कि कोई केस नहीं है। केवल 7 हफ्ते के एक लॉकडाउन के अंदर, 7 हफ्ते के अंदर उन्होंने कह दिया कि हमारे यहां पर कोई केस नहीं है, जितने भी केस थे वो सब जो है वो खत्म हो गए, और करीब 50 के करीब लोगों की, केवल 50 के करीब लोगों की मौत हुई थी। हमारे यहां पर सरकारी आंकड़े 1.5 लाख बताते हैं, और जबकि जो WHO की एक बार रिपोर्ट आई थी वो तो कुछ 50 लाख के करीब जो है वो आंकड़े बताए थे। सोचिए किस तरह से जो है वो काम होता है और किस तरह से काम किया जाता है, ये आपके सामने है। दूसरी बात, ये इतनी लोकप्रिय हैं कि दुनिया भर के अंदर इनकी चर्चा होती है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, बुर्ज खलीफा के ऊपर इनकी तस्वीर लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि न्यूजीलैंड की एक क्राइस्ट चर्च की मस्जिद है, 2 मस्जिद हैं, वो वहां पर हमला हुआ था, करीब 51 लोग मारे गए थे। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर जो बोला, दुनिया भर में उसकी प्रशंसा की गई। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने जो लाइन कही उसको बहुत ध्यान से और बहुत गहराई से सुनिए। इन्होंने कहा कि मैं शब्दों के जरिए आपके घावों को भर सकती हूं, लेकिन मैं उस चीज को नहीं मिटा सकती या उस चीज को नहीं भुला सकती जो कुछ हुआ है। यह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा। जरा सोचिए किस तरह से जो है ये चीजें चलती हैं दुनिया भर के अंदर, और किस तरह से हमारे यहां पर चलती है। हम दुनिया को कहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन
क्या हमारे यहां पर कोई नेता इस तरह की बात कह सकता है? खुद ये ईसाई हैं और मुस्लिमों के ऊपर वहां पर मस्जिद के ऊपर हमला हुआ था, तब जाकर के इन्होंने ये बात कही थी। अब देखिए कुछ एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए न्यूज नेशन ने इसको लेकर के लिखा है कि न्यूजीलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन का इस्तीफा 7 फरवरी को होगा आखिरी दिन। 37 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी, जैसा मैंने आपको बताया है। कोरोना में अच्छा योगदान दिया, वो मैंने आपको बताया। और अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव में भाग लेने से सिरे से इनकार कर दिया। और ये नहीं है कि केवल इन्होंने इनकार किया, इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जीतेगी, उस बारे में इन्होंने दावा किया है, लेकिन अपने आप से चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री के लड़ने से इनकार कर दिया है कि मेरे अंदर जो ताकतवती है, जो ऊर्जा है, वो मैं दूसरे कामों में खर्च करूंगी। एक रोचक बात मैं और बताता हूं। 37 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनी और 21 जून 2018 को ये पहली बार मां बनी। केवल एक लड़की है इनके, और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपनी इस लड़की को जन्म दिया इन्होंने। दुनिया की दूसरी ऐसी प्रधानमंत्री हैं ये जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए किसी बच्चे को जन्म दिया। इससे पहले बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो है वो पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दिया था। उस वक्त उनकी उम्र भी 37 साल थी और इनकी उम्र भी 37 साल। तो किस तरह से जो है वो दुनिया आपके अच्छे कामों को कभी जो है वो भुला नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। आपने जो लकीर खींची है उसको कभी कोई छोटा नहीं कर सकता। ये सब आपके सामने है। ब्रजेश मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत समाचार के संपादक हैं। इन्होंने लिखा है, न्यूजीलैंड की सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। राजनीति को भी अलविदा कह रही है। बोली कि उनके पास में जितना विजन था, ऊर्जा थी, देश के लिए काम किया, अब नया नेतृत्व आए, देश संभाले। पीएम आर्डन ने सबको चौंका दिया है, अपने देश, अपनी पार्टी और दुनिया को। तो सबको चौंका दिया और सबको कहा है कि अब कोई नया नेतृत्व आए, वो देश को संभाले। केवल 42 साल की उम्र है, इतनी लोकप्रियता है। हमारे यहाँ तो पीढ़ियां खर्च हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो मैं ये बिल्कुल जो है वो आप किसी को भी देखिए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां सत्ता चलती रहती है। कांग्रेस को देखिए, समाजवादी पार्टी को देखिए, और उसके बाद में जिनके यहाँ पर जो है वो राजनीतिक वारिस नहीं होते हैं, वो दूसरे राजनीतिक वारिस जो है वो तैयार कर लेते हैं। आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, वो गुजरात से लेकर के यहाँ तक, और अब कहते हैं 50 साल तक। ये सब लोगों को, सारी दुनिया को जो है वो आईना दिखाने वाली चीज है। बहरहाल बहुत बड़ी जो है वो ये अपने आप में, इसको आप खबर कहिए, बहुत बड़ा जो है वो दुनिया के लिए संदेश कहिए, लोगों तक पहुंचाइए। आसान भाषा में मैंने आपको सारी जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप लोगों तक पहुंचाइए, बहुत दिलचस्प है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, और क्या आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत रखता है कि वो देश के सामने इतना बड़ा उदाहरण पेश कर सके? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।